हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट बैटल ऑफ टरेन वॉज फॉट बिटवीन। बताइए, टरेन का पहला युद्ध जो है ये किस वर्ष हुआ। वैसे अगर बात करें कि ये युद्ध जो है ये किन दोनों के बीच हुआ था, तो आपको याद रखना है मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था ये युद्ध। और कब हुआ था? इन द ईयर 1191। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डे द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। बताइए, भारत का जो नेशनल एम्बलम है, राष्ट्रीय चिन्ह है, इसको किस वर्ष अपनाया गया था? कौन से दिन अपनाया गया था बताइए। तो देखिए, राष्ट्रीय चिन्ह जो है ये भारत का कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड। बताइए, वर्ल्ड ओजोन डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखिए, अगर बात करें वर्ल्ड ओजोन डे की, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द मनी बिल। बताइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो है ये मनी बिल को डिफाइन करता है? तो देखिए, आर्टिकल 110 जो है ये डिफाइन करता है मनी बिल को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुसुईया यूके इज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। बताइए, अनुसुईया उके जो है ये कौन से राज्य की राज्यपाल हैं? सिक्किम, नागालैंड, मेघालय या फिर मणिपुर। इस राज्य के सीएम की भी बात कर लेते हैं, जिस राज्य की ये गवर्नर है, तो एन बीरेन सिंह इस राज्य के सीएम हैं। तो अगर आपको पता चल गया होगा तो ये स्टेट कौन सा है? मणिपुर। अनुसुईया यूके जो है उके ये यहाँ की क्या है? गवर्नर है। और ये एन वीरेन सिंह जो है ये यहाँ के सीएम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर की कैपिटल तो आपको पता ही होगी, इम्फाल। आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय होम। बताइए, आर्य समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई? महात्मा गांधी, आत्माराम पंडुरंग, दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद। तो देखिए, इसकी स्थापना जो है यह दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, और किस जगह पे की गई थी तो ये भी आपको याद रखना है, बॉम्बे, एट प्रेजेंट मुंबई। अगला क्वेश्चन है, द रेस ऑफ माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच स्पोर्ट्स पर्सन। बताइए, द रेस ऑफ माई लाइफ जो है ये कौन से स्पोर्ट्स पर्सन की ऑटोबायोग्राफी है? युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग या फिर मिल्खा सिंह। तो भाई, द रेस ऑफ माई लाइफ जो है, देखिए रेस से आप समझ सकते हो ना, रेस है तो इसमें से कोई रेसर कौन है? ये तो क्रिकेटर है, ये भी क्रिकेटर है, ये भी क्रिकेटर है, लेकिन मिल्खा सिंह क्या है? तो आपको समझ आ गया होगा कि ये रेस से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर डी आप इस तरीके से याद रख सकते हो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, WTO, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। वैसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे आपको वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बताना है। बताइए, कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? पेरिस फ्रांस, मैड्रिड स्पेन, न्यूयॉर्क USA या फिर वियना ऑस्ट्रिया। वैसे इसकी स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1975 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। मैड्रिड जो कि स्पेन की कैपिटल है, यहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। ओके। और अगर आपको PDF चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो PDF के लिए। वहाँ पे अदर क्विजेस भी होते रहते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। बताइए, मनरेगा का फुल फॉर्म बता दीजिए, इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शंस मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए। महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रेजोनेंस एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या फिर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्पावरमेंट जनरेशन एक्ट। बताइए। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन,
व्हाट इज द सेकेंड लार्जेस्ट सॉरी विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट लैगून लेक इन इंडिया? बताइए भारत का दूसरा सबसे बड़ा लैगून लेक कौन सा है? पहला भी आपको याद रखना है, पहला नंबर पे है आपका चिलिका लेक जो कि कौन से स्टेट में है? ये आपके उड़ीसा स्टेट में है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है विच इज द लार्जेस्ट लैगून लेक इन इंडिया, तो आपको याद रखना है लार्जेस्ट लैगून लेक की बात की जाए तो चिलिका, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकेंड लार्जेस्ट लैगून लेक तो ये आपका है कौन सा? बताइए। ये है आपका भाई पुलिकट लेक, और पुलिकट लेक की बात करें ना तो ये आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। क्लियर है? चलिए, फर्स्ट और सेकंड ही याद रखना है, ज़्यादा याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। और वुलर लेक की बात करें तो आपको पता होगा मीठे पानी की मतलब फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील, और इसकी भी लोकेशन मैं आपको बता ही देता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रकसताल लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए रकसताल झील जो है ये आपका कौन सा स्टेट में है? झारखंड, महाराष्ट्र, एमपी या फिर यूके? तो भैया ये आपका उत्तराखंड में है, यूके में। अब बताइए सारहुल फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो अगर बात करें सारुल फेस्टिवल की तो यह आपके झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट? बताइए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का संबंध कौन से राज्य से है? तो भैया मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का संबंध है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश से। ठीक है, When is वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड? बताइए वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये भाई आपका 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड चंपारण मूवमेंट स्टार्टेड? चंपारण जो है आंदोलन ये कब स्टार्ट हुआ था, कौन से साल में? तो अगर बात करें चंपारण मूवमेंट की तो ये स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1916 में। ऑप्शंस में नहीं है, मैं लिख देता हूँ 1916, और पीडीएफ आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सब चीज़ क्लियरली मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस कॉल्ड? लेंस जो होता है ना, वैसे लेंस का ऐसा यूनिट मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, अब बताइए मुझे कि लेंस जो होता है इसके सेंट्रल पॉइंट को क्या कहते हैं? एंगल, पॉइंट, लाइट रेज या फिर ऑप्टिकल सेंटर? तो भैया लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट होता है ना इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पावर ऑफ लेंस आ ही गया ना, अभी मैंने आपको बताया कि लेंस का क्या होता है, तो डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस याद रखिएगा डायोप्टर होता है। केल्विन तो हो गया आपका टेम्परेचर का, फ्रिक्वेंसी का हो गया हर्ट्ज, मैं लिख ही देता हूँ भाई टेम्परेचर, हर्ट्ज हो गया ये आपका फ्रिक्वेंसी, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ क्योंकि वीडियो मैं जो बनाता हूँ उसमें मेरे को टाइम कम देना होता है और क्वेश्चंस कराने होते हैं ज़्यादा, तो बस मेरा यही एम होता है कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करवा दूँ। इन विच कंट्री हैज़ द टॉलेस्ट स्टेच्यू ऑफ बी आर अम्बेडकर बीन इंस्टॉल्ड आउटसाइड इन इंडिया? भारत के अलावा जो है ये कौन से कंट्री में बी आर अम्बेडकर जो कि अब फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे, तो इनका टॉलेस्ट स्टैच्यू बताइए कहाँ पे आउटसाइड इंस्टॉल किया गया, कौन सी कंट्री में? ये आपके यूएसए में, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है द झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज कनेक्ट्स विच टू कंट्रीज? झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज जो है ये कौन सी दो कंट्रीज को कनेक्ट करता है? इंडिया नेपाल, नेपाल चाइना, पाकिस्तान इंडिया या फिर चाइना मंगोलिया? तो भैया ये इंडिया नेपाल को कनेक्ट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा? भाई बताइए त्रिपुरा के गवर्नर के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? जगदीप धानकर, सत्यदेव नारायण आर्य, रमेश बैस या फिर इंद्रसेना रेड्डी? ऑप्शन नंबर डी, इंद्रसेना रेड्डी इज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन ऑनर्ड विद द गोल्डन पीकॉक अवार्ड इन रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट में गोल्डन पीकॉक अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है?
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड या फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये किया गया है किसको? ऑप्शन नंबर ए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म भी दे सकता है REC, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में? यूपी में। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है हमारे भारत में, तो ये कौन से देश से प्राप्त किया गया है, कौन से देश से अपनाया गया है? USA। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वीडियो को इवेंट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।